गुजरात की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर बारिश से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नवसारी में अंबिका, पूर्णा, कावेरी तीनों नदी में बाढ़ आ गई है। बिगड़ते हालात के बाद मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 को बंद करना पड़ा है। नवसारी में करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नवसारी में करीब 14,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। एनडीआरएफ ने 21 लोगों का रेस्क्यू किया। पूरे नवसारी में लगातार बारिश हो रही है। वलसाड से हमारे सहयोगी देव कोटक इस वक्त जुड़ चुके हैं। देव, जरा सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये जो बुजुर्ग औरत है उनको एनडीआरएफ के जो जवान है कैसे रेस्क्यू करके ला रहे हैं। इस एरिया में जल भराव फिर से चालू हो गया है और जिस गति और रफ्तार से बारिश पड़े जा रही है पिछले 4 दिनों से, और कल रात को 12 बजे से हालात और ज्यादा गंभीर हो गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है रेस्क्यू एफर्ट्स में लगी हुई है, पूरी तरह से यहाँ तैनात है। और मेरे पीछे आप जेसीबी का ये एक्सकवेटर कम ट्रैक्टर भी देख पा रहे हैं, जो कि कचरा साफ करने के लिए लाया जाता है। और इस बात की गंभीरता आपको बता दे कि हमारे साथ ये जो ब्लू रेनकोट्स में लोग हैं वो सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं। आपको गंभीरता स्थिति की तभी पता लग पाएगी कि वलसाड में जब सूरत से, खास सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग बुलाने पड़े तो मामला कितना ही गंभीर होगा। और यहाँ के लोग परेशान हैं। ये छिपवाड़ दाना बाजार एरिया जो है वलसाड का, मैं वहां पर मौजूद हूँ और अगर कैमरामैन आपको दिखा दे तो मेरे घुटने से थोड़ा ऊपर ही बचा है वाटर लेवल, जो ऑलरेडी घुटने तक तो है ही है। मैं वहां खड़ा हूं और ये लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि और काफी लोग हैं जो अंदर से आना चाह रहे हैं मेन रोड की तरफ लेकिन अटके हुए हैं। ये लोग लाइफ जैकेट्स के साथ लगातार इस रेस्क्यू एफर्ट में नॉन स्टॉप लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही एक अनुमान लगा सकते हैं। और हमारे व्यूअर्स को हम ये लाइव जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये जेसीबी अभी अंदर की तरफ दाना बाजार की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि अंदर भी बहुत कचरा जमा हो गया है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आज भी रेड अलर्ट है और कल तक रहेगा। जो हमारा बगल वाला जो नवसारी जिला है वहां पर भी पिछले 4 दिनों से इतनी लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, लोगों की प्रॉपर्टियां गई है, लोगों के घर बह गए हैं और काफी लोग बेघर भी हो गए हैं। कल रात को वलसाड में एनडीआरएफ के जवानों ने 350 से ज्यादा लोग रेस्क्यू किए हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि बारिश है कि जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और सिर्फ तबाही मचा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का जो कहर है उसने एक तांडव किया है और लोगों की जो है, अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोन नॉर्मल लाइफ आउट ऑफ गियर, और एक रूटीन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। तो इससे हमने कुछ देर पहले सिविक ऑफिशियल से भी बात की जो इस सिचुएशन का जायजा लेने आए थे। 2 दिन पहले 400 टन अनाज, गेहूं, चावल वगैरह और काफी किस्म के अनाज जो है वो भीग गए थे, तो सीधा सड़ गए हैं, वो सीधा जाएंगे कचरे के डिब्बे में, उन्हें फेंक देना पड़ेगा। तो जहां हमारे देश में एक तरह की भूखमरी भी है, तो आप वहां अनुमान लगा सकते हैं कि 400 टन बारिश के कहर के कारण अगर फेंक देना पड़ रहा है और सीधा कचरे के डब्बे में जाएगा तो ये बारिश क्या ही तकलीफ लोगों के लिए ला रहा है। इस एरिया में सारी दुकानें भी आज बंद है और 2 दिन तक, कल तक स्कूल और कॉलेजें भी कलेक्टर ने अनाउंस किया है कि बंद रहेगी इस गंभीर स्थिति को देखते हुए। जी देव, साथ ही जिस तरीके के हालात आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जिस जगह पर आप मौजूद हैं पीछे कुछ टीम्स भी दिखाई दे रही हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक नवसारी से किया जा चुका है और अभी क्या क्या दिक्कतें वहां पर पेश आ रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर खाने की भी किल्लत होगी, पीने के स्वच्छ पानी की भी, और साथ ही घरों से लोगों को कैसे बाहर एक सेफ जगह पर निकाला जा सके, ये एक बड़ी चुनौती। जी पहले तो बता दें कि जो टेम्पररी रिलीफ के लिए शेल्टर कैंप्स बनाए हैं, सारे लोग जिनको अपने एरिया से इवैक्यूएट किया गया है, जो अटके हुए थे उनको वहां ले जाया गया है। और नवसारी तो हम अभी कुछ देर में पहुंचेंगे, क्योंकि वहां हम पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए, क्योंकि जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है वहां पर हैवी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और वो कट ऑफ कर दिया गया है, वहां जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी सिचुएशन इतनी और ज्यादा गंभीर होती ही जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, नवसारी और वलसाड दोनों में कल रात के 12 बजे से बहुत ज्यादा तेज मूसलाधार बारिश है। लेकिन इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको जैसे आप देख ही पा रहे हैं, सर आप सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है? नहीं वलसाड के इधर का ही है। आप एरिया के हैं? सर इस एरिया में कितने दिन से ऐसी ही बारिश चल रही है? सोमवार से इतना ही पानी रहता है। वो 12 फुट आ गया था पानी, वो घर के सामने ऊपर 60 फुट आ गया था।
घर का ऊपर। तो लोगों के घर में भी काफी नुकसान हुआ होगा और दुकानें भी काफी। बहुत नुकसान ठीक है हुआ। देव, आप रहिए आपको जरा दिखा साथ। देता अमित हूँ। भारद्वाज जी, भी मैं देखिए लेकिन हमारे आपसे साथ जुड़ चुके हैं, जरा वहां भी रुक कर लेते हैं और देखते हैं कि हालात कैसे हैं। अमित जरा तस्वीरें दिखाई, किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं। जी अर्पिता, देखिए इस वक्त हम लामबगड़ में हैं, उत्तराखंड के लामबगड़ में, और ये इकलौता रास्ता है जहां से बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा गुजरती है। और ये वो पैच है अर्पिता इस वक्त लामबगड़ में जहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। आप अगर ऊपर देखेंगे, पत्थर का जमावड़ा जो आपको दिख रहा है वो लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कभी कभी छोटे टुकड़े पत्थरों के गिरते हैं और उसके साथ ही अचानक से तेज रफ्तार से बड़े पत्थरों के नीचे आने का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और किस तरह से यहाँ पे जो सड़क है, पतली सी सड़क थी यहाँ लामबगड़ में, वो केव इन कर गई है इस लैंडस्लाइड और मगस्लाइड की वजह से, वो देख सकते हैं। और ठीक दाहिने तरफ मैं अपने वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट को कहूंगा कि कैमरा अगर थोड़ा वो टिल्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दाहिने ओर असल में यहाँ पे गधेरा है जो मानसून के समय में जिससे पानी का प्रवाह जो है वो बहुत तेज हो जाता है और उसकी वजह से सड़क का कटाव भी जो है वो बहुत तेजी से चलता है। एक चीज जो आपको लगातार इस सड़क पे बद्रीनाथ यात्रा के पूरे दौर में दिखाई देगा, आप जैसे ही चमोली जिले में एंटर करेंगे तो आपको इस तरह के एक्सकेवेटर मशीन्स पूरे रास्ते में दिखाई देंगे। हमने कल खबर दिखाई थी कि किस तरह से NH58 दो जगह पे, कर्णप्रयाग में वॉश आउट हो गया था एक जगह पे और दूसरी जगह केव इन कर गया था पुरसारी में। और जब आप पुरसारी से जोशीमठ से ऊपर आते हैं तो लगातार कई जगह पे बड़े पत्थर, बोल्डर्स पहाड़ों से नीचे गिरे हुए आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद इसी तरह से कुछ ग्राउंड जीरो पे आज तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से एक्सकेवेटर्स लगातार रास्ते को खाली कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप जब रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लैंडस्लाइड्स दिखाई देते हैं। श्रीलंकाई जो लोग हैं वो गुस्से से उबल रहे हैं। संसद भवन को छोड़कर तमाम संवैधानिक संस्थाओं के दफ्तर पर जनता काबिज है। पीएम हाउस जो है वहां जनता का कब्जा है और ऊपर सेना के हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। और भारत के इस पड़ोसी मुल्क के हालात वाकई विस्फोटक हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। हिंसा की आग में सुलग रहा है श्रीलंका। जनता सड़क पर, सरकार सांसद में। जनता हुक्मरानों में ये सीधी जंग है। करीब 2.5 करोड़ के छोटे से मुल्क श्रीलंका में ये लोगों का गुस्सा है जो मौजूदा हुक्मरानों पर टूटा है। जनता और यहाँ के सुरक्षा बलों में आमने सामने की जंग जारी है। बेखौफ लोग जान की बाजी दांव पर लगाकर भी लोहा ले रहे हैं। ये गुस्सा कुछ दिनों या महीनों का नहीं है। ये इस द्वीपीय देश में सालों से बदहाली और तंगहाली से उपजा गुस्सा है जो अब फूट पड़ा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा है। अब पीएम हाउस को भी श्रीलंकाई जनता अपने कब्जे में ले चुकी है। पीएम हाउस के ऊपर लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जनता की तादाद इतनी ज्यादा है और गुस्सा इस कदर है कि सेना भी किसी सख्त कार्रवाई से बच रही है। सेना और सुरक्षा बलों की लाख कोशिश के बाद भी लोग पीएम हाउस खाली करने को राजी नहीं हैं। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद रानिल विक्रमसिंघे दोहरी भूमिका में हैं। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के किरदार में भी हैं।
लेकिन उनके दफ्तर पर जनता धावा बोलकर अपने कब्जे में ले चुकी है। देखिए कैसे लोग पीएम हाउस में रिलैक्स हो रहे हैं। लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं, कोने कोने में लोग दिख रहे हैं। जनता किसी भी सूरत में पीएम हाउस को खाली करने को तैयार नहीं है। श्रीलंका के मौजूदा हालात वाकई विस्फोटक हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें छोड़ी। इससे लोग घायल भी हुए, लेकिन ये लोग आर पार की जंग लड़ रहे हैं। इनका हौसला चट्टानी है। हिंसक झड़पों में लोग घायल भी हो रहे हैं, लेकिन वो हर हाल में सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं। तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है कि किसी ताकत के बस की बात नहीं कि इन लोगों को काबू कर पाए। श्रीलंका के मौजूदा हालात को इस तरह समझिए। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन ना तो राष्ट्रपति और न ही पीएम ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव से सिंगापुर जाना चाहते हैं। मालदीव तक में गोटाबाया सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा को खतरा देख उन्होंने निजी विमान मांगा है। रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाल ली है। पीएम हाउस पर जनता का कब्जा है। नेशनल टीवी ऑफ एयर हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ जनता के रहमो करम पर है। जनता का गुस्सा थमे तभी उम्मीद बनती है कि ये मुल्क पटरी पर लौटेगा, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की विदाई तो तय है। कोलंबो से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो श्रीलंका में हालात जस के तस बने हुए हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। कोलंबो में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, आशुतोष की इस रिपोर्ट पे देखिए। कहा तो उम्मीद थी कि 13 जुलाई को श्रीलंका में शांति व्यवस्था पटरी पर लौटेगी जब राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा, लेकिन 24 घंटों के घटनाक्रम में पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब तक जहां पर सिर्फ राष्ट्रपति दफ्तर, राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, तो कल की झड़प के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंच गए। और आज सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की, कोलंबो में। अब यहाँ कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहाँ पर भी जमावड़ा है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, ये जरूर है कि यहाँ पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रही। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है, उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में ये एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो हैं उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी सड़क पर जब मैं खड़ा था, ये एपी सेंटर था 13 जुलाई के प्रदर्शन का। आक्रामक भीड़ जो आ रही थी, एक तरफ से टीयर गैस चल रहे थे, हवा में गोलियां चलाई जा रही थी, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा था। आज सुबह यहाँ पर शांति है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये शांति कितने मिनटों की है, क्योंकि रात भर प्रदर्शनकारी संसद की ओर स्पीकर के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। झड़प चल रही थी और चूंकि जो परिस्थितियां हैं जिसमें रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लोगों में उसको लेकर रोष है, वो उनके खिलाफ हैं और जाहिर है ऐसे में प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो बुधवार की ताजा हिंसा के बाद कोलंबो में तनाव भारी है।
तमाम अहम इमारतों पर हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए हैं। लोगों के मूड पर नजर रखी जा रही है। पीएम हाउस से लेकर राष्ट्रपति भवन के भीतर अर्पिता, प्रदर्शनकारी शांत तो दिखाई दे रहे हैं, आपने इस रिपोर्ट में भी देखा होगा, लेकिन कब वो फिर मोर्चा संभाल लेंगे ये कोई नहीं जानता। बुधवार की इस हिंसा ने श्रीलंका के हालात को और भी बदतर कर दिया था। यहाँ की जनता रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालने से भी खुश नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है। बुधवार को जनता की बगावत और हिंसा की सारी हदें पार होती दिखी। अब आपको आज सुबह के हालात दिखाते हैं। कोलंबो में तनाव भरी शांति है। जगह जगह सुरक्षा बल मुस्तैद दिख रहे हैं। ये संसद की ताजा तस्वीरें हैं। कल भी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर के भीतर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इकलौता संसद भवन ही है जो अब तक प्रदर्शनकारियों से बचा हुआ है। यहां भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये श्रीलंका का पीएम हाउस है। यहाँ भी प्रदर्शनकारी जमे हैं। पूरे परिसर के भीतर जगह जगह लोग बैठे हैं। हालांकि सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन सैन्यकर्मी लोगों को जबरन बाहर करने की जगह खामोश खड़े हैं। आज सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की कोलंबो में। अब यहाँ कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहाँ पर भी जमावड़ा है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रही। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में ये एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो हैं उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। कोलंबो में कल जिस जगह पर जबरदस्त हिंसा हुई थी वहां अब सन्नाटा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। शांति तो है, लेकिन यकीन नहीं कि कब तक ये शांति बनी रह पाएगी। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है तो वो है श्रीलंका की जनता का। हम जिस पेट्रोल पंप पर हैं, दरअसल यहीं पर गैस की सप्लाई भी होती है, रसोई गैस, जो कि हर घर की जरूरत होती है। ये तमाम सारे सिलेंडर जो लाइन लगी है, ये बहुत लंबी लाइन, अमूमन आप कभी भी कि दुनिया के किसी देश में ऐसी किल्लत नहीं देखेंगे। और ये असाधारण परिस्थिति है। ये तमाम सारी महिलाएं, सप्ताह में एक दिन गैस आता है और ये लंबी लाइनें कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में
महीने उमस के बीच यहाँ खड़े हैं इस उम्मीद में कि जब सप्लाई आएगी तो इनको गैस मिलेगा। अब समस्या ये हुई है कि गैस अगर खाली है तो घर का खाना नहीं बन सकता। वैसे ही इसमें दूसरे देशों के मुकाबले जो सिलेंडर काफी छोटा है। पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। अब ये जो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो इन्हें मिलेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि वो गाड़ी आएगी या नहीं, इसलिए कई लोग रोज वापस चले जाते हैं। उसका असर ये हुआ है कि लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने लगे हैं, जो संपन्न है वो इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो लकड़ी जला करके खाना बनाने लगे हैं। ये आम आदमी की परेशानी है श्रीलंका में। श्रीलंका में आज सुबह 5 बजे से इमरजेंसी लग चुकी है। सेना पर हालात संभालने का दारोमदार है, लेकिन सेना भी जनता के गुस्से को समझकर हमदर्दी वाला रुख अपना रही है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन लोग अब भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर कतारें लगी हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस का भारी संकट है। सुरक्षा कर्मियों को पेट्रोल पंपों की निगरानी करनी पड़ रही है। गैस की भी भारी दिक्कत है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर मायूसी से बैठे हैं। श्रीलंका का ये सन्नाटा नाउम्मीदी बयान कर रहा है। सवाल ये है कि कब ये अनिश्चितता के बादल छटेंगे और समंदर किनारे के इस खूबसूरत से देश में नया सूरज उगेगा। कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका से जुड़ी खबर, जहां पर स्पीकर ने ये कहा है कि उनको राष्ट्रपति गोटाबाया ने बताया कि वो काफी दबाव में हैं। उन्होंने बात की उनसे और गोटाबाया ने कहा है कि वो जल्द इस्तीफा भेज देंगे। माना जा रहा है कि उनके सिंगापुर पहुंचते ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया जाएगा। सिंगापुर जाने की तैयारी में है गोटाबाया। आज देर रात उनकी रवानगी हो सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने स्पीकर से बातचीत में ये बताया। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के बाहर। जिस तरीके से कल प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जमकर हंगामा हुआ था, आज सुरक्षा में यहां पर तैनात किया गया है टैंक को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल के हालात को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई थी और उसके बाद क्योंकि कल प्रदर्शनकारी संसद भवन की इमारत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसले रुके नहीं।